सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में, जिसका इंतज़ार आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और आप सभी ने उसका फॉर्म भी भर लिया है। तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं कि आपका ग्राउंड कब तक होने वाला है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, ग्राउंड में क्या होगा, रिटन, मेडिकल, ज्वाइनिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में जो इस बार सबसे पहला प्रोसेस है वो ग्राउंड होने वाला है, फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो वो कब से शुरू होगा, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट क्वेरीज तो यही है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका ग्राउंड है वो जनवरी मंथ से शुरू होने वाला है, मतलब इसी महीने से शुरू होने वाला है। और एसपी जो है हमारी कांगड़ा की, उन्होंने भी अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू दिया था, 1-2 दिन पहले, कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और ग्राउंड की तैयारी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ें होती है वो प्रोवाइड करानी होती है, जो भी तैयारियाँ होती है तो उसकी वो तैयारी शुरू हो गई है। तो आप मान के चलिए कि जनवरी के मंथ में जो भी लोअर हिमाचल है वहाँ पर भर्तियाँ शुरू हो जाएगी। जो अपर हिमाचल बचता है तो मार्च तक वहाँ भी भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ स्नोफॉल होती है तो वहाँ मार्च तक वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आपका फिजिकल ग्राउंड वाला प्रोसेस है वो मार्च में एंड हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर श्योर है कि जनवरी एंड में जो है आप लोगों के ग्राउंड शुरू होने वाले हैं और ये फरवरी और मार्च में चलेंगे। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, किसी भी अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक अफवाह मुझे सुनने में आई थी कि भाई हाँ, जो सरकार है, सुक्खू सरकार है, उन्होंने भर्तियों पर बैन लगाया है, वो सो लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो प्रोसेस शुरू हो गई है, वो जो चीज़ शुरू हो गई है वो ख़त्म होकर ही रहेगी। तो ये प्रोसेस आपकी शुरू हो गई है, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। और ये फॉर श्योर जो है आपकी कंप्लीट होने वाली है बहुत जल्दी। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अपनी तैयारी करनी है। आजकल ठंड का मौसम है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ी दिक्कत होती होगी ग्राउंड जाने में भी, बट ये सेक्रीफाइस है, ये स्ट्रगल है, इसको करके आगे बढ़ना है और वर्दी को हासिल करना है 2025 में। ठीक है, फिर मिलेंगे पीटीसी ट्रू में और बात करेंगे। हम पहले ग्राउंड से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राउंड में मैं आपको खास बातें बता देता हूँ कुछ। ग्राउंड में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको हाइट बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट रखी गई है। लेकिन अगर आप SC ST OBC से हो तो 5 फुट 4 इंच में आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर हम हाइट नंबर की बात करें तो हाइट में आपको 6 नंबर मिलेंगे और NCC के आपको 4 नंबर मिलेंगे। टोटल नंबर हो गए 10। अगर आप इन 10 नंबरों में से अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको रिटर्न में ईजी होगा और मेरिट बनाने में आपको आसानी होगी। तो अगर हम नंबरों की बात करें हाइट में, तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 5 फुट 8 इंच में 2 नंबर, 9 में 3, 9 में 3, हाँ 10 में 4, और 5 फुट 11 इंच में आपको 5 नंबर और 6 फुट में आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ये बात की मैंने लड़कों की। ठीक है, वैसे ही अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों की हाइट जो है जनरल के लिए 5 फुट 2 इंच है, जिसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप SC OBC से हो, SC ST OBC से हो तो 5 फुट जो है आपका क्वालिफाई होगा गर्ल्स के लिए, जिसमें कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो लड़कियों को 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद NCC की अगर मैं बात करूँ तो NCC का अगर आपका C सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, B सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर। अगर NCC का C सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, B है तो 2 नंबर, अगर आपके पास A है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। तो ये 10 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। जब आपके ये 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आप ग्राउंड क्वालिफाई कर लेंगे। चलो ग्राउंड की बात करते हैं। लड़कों के लिए 1500 मीटर होगा फर्स्ट इवेंट, जिसमें आपको 5.5 मिनट की टाइमिंग दी गई है। और हाई जंप है 1.35 मीटर, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें फिट में तो आपको लगानी होगी 4 फुट 5 पॉइंट समथिंग जंप। मतलब आप मान के चलिए कि 4 फुट 6 इंच आपको जंप लगानी पड़ेगी हाई जंप में लड़कों के लिए, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। 100 मीटर आपको 14 सेकंड में क्वालिफाई करना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप 4 मीटर है तो 4 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करें तो वो 13.1 इंच या 2 इंच समथिंग आती है। तो आप ये मान लीजिए कि 13 साढ़े 13 फुट अगर आप लॉन्ग जंप लगाते हो तो आप क्वालिफाई हो। आपको हाई जंप में और लॉन्ग जंप में 3-3 चांस मिलेंगे। और 1500 मीटर में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा और 100 मीटर में भी आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। हाँ, 100 मीटर में आपको चांस मिल जाता है अगर आप स्टार्ट करते हो और आप गिर गए तो वहाँ ऑफिसर्स आपको बोल देते हैं कि भाई अगर आप गिर जाते हो तो आपको एक और चांस 100 मीटर के लिए दे दिया जाता है। लेकिन 1500 मीटर के लिए आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा दोबारा। तो
ये चीज़ें मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द भर्ती आने वाली है, तो इस चीज़ की नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों को 800 मीटर है, जिसकी टाइमिंग है 3 मिनट 45 सेकेंड ग्राउंड में रनिंग की, और हाई जंप 1.10 मीटर है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो वो 3 फुट 7 इंच के लगभग हाई जंप आपकी आती है। तो 3 फुट 7 इंच आपको लगभग हाई जंप लगानी पड़ेगी, तब आप क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो वो है आपकी 3 मीटर, जिसे अगर हम कन्वर्ट करें तो वो 9 फुट 10 इंच के करीब आती है। तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि 10 फीट आपको जंप लगानी है लॉन्ग जंप में, वो आपका क्वालिफाई रहेगा। अगर हम 100 मीटर की आपकी बात करें तो आपको 100 मीटर 17 सेकंड में क्वालिफाई करना है, तो आपका ग्राउंड क्वालिफाई हो जाएगा। ये रहे आपके ग्राउंड के सारे इवेंट्स। तो आई होप कि आप सभी को ये बात मेरी समझ आई हो। लड़कों की जो वैकेंसी है वो 708 वैकेंसी है, और लड़कियों की वैकेंसी जो है वो टोटल है 380। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड है वैकेंसी। लड़कियों को ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस बार मिला है, 380 वैकेंसी लड़कियों की हाईएस्ट वैकेंसी है अभी तक की सभी बैच में से, क्योंकि लड़कियों के लिए हमेशा 25% रिजर्व होता था, लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट ने उसे 5% बढ़ाकर 30% कर दिया है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, तो इसे ज़रूर ग्रैब कीजिएगा। और 380 वैकेंसीज कभी भी हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लड़कियों के लिए नहीं दी है, आपको दी है, इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठंड वगैरह नहीं देखनी है भाइयों, ठीक है, तैयारी करनी है, जम के तैयारी करनी है। यही थोड़ा 1-2 महीने का टाइम है, यही स्ट्रगल का टाइम है। अगर आप इसमें बाजी मार लोगे तो आप सक्सेस है भाई, आपको 2025 में वर्दी मिल जाएगी। बट अगर आप आलस दिखाओगे और ये मतलब मकरागिरी करोगे तो ये आपके लिए घाटा है, बाकी किसी के लिए घाटा नहीं है। अब भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी किसी ने नहीं देखा है, तो जो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसे अच्छे से ग्रैब कर लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखने हैं, भर्ती कभी भी आ सकती है। अपने जो भी आपका हिमाचली सर्टिफिकेट्स है, आपके कास्ट वाले सर्टिफिकेट है, आप अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ऑलरेडी बना के रखनी है। कोई भी जो आपके सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट रखने हैं, कोई भी एक्सपायर सर्टिफिकेट अपने पास नहीं रखना है। बाकी सारे सर्टिफिकेट आपको पता ही है, सभी नॉर्मल है। जो भी आपके ID प्रूफ्स वगैरह है, आपके रेजिडेंशियल है, ठीक है, वो वाली सर्टिफिकेट है। बाकी ज़्यादा सर्टिफिकेट आपके ज़्यादा नहीं मांगे जाते हैं। तो आई होप मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ज़्यादा हम लंबी नहीं कर सकते हैं वीडियो को, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं अब रिटर्न पे। रिटर्न आपका होगा भाई 90 नंबर का, 90 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा, जिसमें इस बार सबसे पहली बार ही नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि आपकी 0.25 मार्क जो है आपके नेगेटिव रहेंगे। तो कोई भी तुक्का मास्टर यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाला है, तो पढ़ाई अभी कीजिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ ग्राउंड पे ही फोकस कर रहे हैं, वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो रिटर्न की तैयारी भी ज़रूरी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई पढ़ो भी साथ साथ में। अगर आप सुबह शाम ग्राउंड जाते हो तो 2-4 घंटे, 1-2 घंटे सुबह निकाल दो, 1-2 घंटे शाम को निकाल दो। बाकी जब आपका ग्राउंड क्वालिफाई हो जाएगा तो फुल टाइम तैयारी कर लो। तो अगर आपको सही डायरेक्शन में तैयारी चाहिए तो मैं और भी आपको वीडियोस बना दूंगा कि रिटर्न की तैयारी कैसे करते हैं। रिटर्न के लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कोई बहुत बड़ी एकेडमी जाओ, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, महंगे महंगे कोर्स परचेज़ करो, कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी की जा सकती है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। बट कैसे करना है इस चीज़ के लिए गाइडलाइंस जो है मैं आपको दूंगा, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको एक मार्गदर्शन दूंगा कि कैसे मैंने भी तैयारी की थी और किस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इस तरीके की वीडियोस जो है मैं 2-4 दिन में अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ताकि आप जो है टारगेट स्टडी कर पाओ। क्योंकि इस बार तो यार बहुत ज़्यादा ईजी है रिटर्न का, क्योंकि पिछली बार जब भी रिटर्न हुए हैं तो हमेशा वास्ट सिलेबस रहा है, कभी भी रिवील नहीं हुआ है सिलेबस कि भाई हाँ इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आता था, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन इस बार जो है एक लिमिटेड एडिशन में सिलेबस है, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन है, टॉपिक वाइज जो है दिया गया है। तो इस बार से आसान अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं हो सकती। मैं बोलूँ अगर कोई बहुत एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी आराम से जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिटर्न क्वालिफाई इस बार कर सकता है, क्योंकि एक लिमिटेड सा कंटेंट दिया है। कोई बहुत बड़ी ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। इजीली रिटर्न आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन भाई देखो डेडिकेशन तो दिखानी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन होगा ये आप छोड़ दो ख्वाब भी, है ना। तो ये है, हम पहुँच गए ग्राउंड से रिटर्न से मेडिकल पर आते हैं। मेडिकल नॉर्मल होता है। बाकी पिछली वीडियोज़ में मैंने कहा था कि मैं आपके लिए मेडिकल की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये कुछ कारणों की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया।
लेकिन मेडिकल की भी मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई हाँ क्या क्या होता है मेडिकल में, क्या कुछ, ठीक है। क्यूरियोसिटी होती है लोगों में जानने की, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार भर्ती दे रहे हैं, तो एक इच्छा होती है कि भाई हाँ क्या क्या होता होगा। तो मेडिकल की भी मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद वही आपका अगर आपकी 100 वैकेंसी होगी तो 200 बच्चों को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें कि आपके एनसीसी के नंबर और हाइट के नंबर जोड़ के आपको आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और उन 2 में से एक बच्चे को रखा जाएगा, फाइनल सिलेक्शन उसका किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है टोटल। उसके बाद पीटीसी ड्रो आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग कैसी होगी उसके बारे में भी हम आगे आगे बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो आई होप अपनी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपके और भी कोई डाउट क्वेरीज होते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे बेझिझक, ठीक है। बाकी इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।